तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद कि आप लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सभी के लिए मेरे जिला अध्यक्ष आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय विधायक कुशवाहा जी, हम सभी आपके सामने समक्ष हुए हैं क्योंकि मोदी जी के 11 साल सरकार और कितने अद्भुत ये 11 साल रहे। पहली बार इस देश ने देखा है कि एक प्रधानमंत्री मन से काम करे और सेवक की तरह काम करे तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन है। कितनी सारी चीजों, जीवन का कोई भी विषय, कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं छुआ। चाहे सोशल चीजों की बातें करी, लाल किले से बातें करी, चाहे प्रधानमंत्री जी ने इस देश को जो दिशा दी है। ये देश प्रधानमंत्री के आने से पहले बहुत सारी चीजों में, मैं ये नहीं आलोचना करना चाह रहा दूसरी सरकारों की, पर इस देश की विरासत के बारे में कोई आगे बात नहीं करता। हिंदुस्तान की मानसिकता ऐसी हो गई थी कि कोई भी आए हम पे हमला करे और हम लोग कुछ नहीं कहते। एक हार जैसी मानसिकता हो गई थी हम सभी की। हम लोग मान लेते थे कि ऐसा इस देश में होगा ही, पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की चीजें करी और हमारे विरासत एक अहम जगह थी। आज आप हमें बहुत गर्व से अपनी विरासत, पहले की सरकारों के बारे में कब कहूंगा इस चीज पे, पर आप कभी देखोगे तो 1947 में मेरे ख्याल से 77 तक एक ही समाज के लोगों को देश का एजुकेशन मंत्री बनाया जाता। तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, साम्राज्य के विद्रोह की बातें करते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य की, पर हम मराठा एम्पायर की बात नहीं। तो ये चीजें देखने लायक है। अभी हाल ही में एक बहुत सफल हिंदुस्तान ने अपना पक्ष लहराया और ये साबित कर दिया कि हम टेररिज्म के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, इससे पहले बालाकोट, इससे पहले उरी, और जब अब इस बार प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, पूरी दुनिया को विश्वास हो गया कि इंडिया स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, और सारे के सारे लोगों को, सारे जितने भी दल हैं राजनीतिक, उनको लेकर कल ही आपने देखा होगा जितने वो लोग वापस देश में वापस आए हैं, लोगों को बाहर उसके बारे में जानकारी, और इसके अलावा आप देखिए तो अपने ऑपरेशन सफल कैसे ऑपरेशन हिंदुस्तान से कोई कहता ही नहीं लगता, हम रिपोर्ट करेंगे, हर चीज रिपोर्ट ही होगी। मिल जाएगी। तो पहली बार हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड 24,000 करोड़ के आसपास का 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। आज ब्रह्मोस के लिए लाइन लगती है देशों में, तो मुझको इतनी खुशी होती है तो आप बताते हैं और इसका लाभ हमको कैसे हुआ, वो भी एक बार आपको बता रहा था। जब एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे डिफेंस की और हिंदुस्तान में बनाने का ये स्वयं के वर्ल्ड लीडर्स के साथ जो उन्होंने रिश्ता कायम किया। अंग्रेजी में कहावत है कि हाई टेबल में मत कोई ऐसी मुझे टेबल नहीं रहेगी ना हिंदुस्तान में। आज 140 करोड़ झांसी को विशेष, क्योंकि हमारा डिफेंस कॉरिडोर, उसके लिए भी कुछ महीनों पहले घोषणा करी जा रही है। बात करते हैं 36 कंपनियों ने अप्लाई किया, इसमें से मात्र 36 कंपनियों को पाए और 2011 काम शुरू हो गया। 12,308 करोड़ रुपए का निवेश इंजीनियरिंग आ गई है, सारी
इंटरनेशनल कंपनी वो आ रही है, कल्याण आ रही है, बहुत बड़ी कंपनी आ रही है, और तकरीबन 12,000 करोड़ का निवेश एयरएच के डिफेंस कॉरिडोर, और भारत अभी सभी को नजर आ रही है। पर इसमें अभी अगर आपने वर्ल्ड बैंक कभी की एक रिपोर्ट पढ़ी, अगर इन दो देशों का मैं काफी कंपेरिजन कर रहा हूँ, दो देशों का कंपेरिजन देखने की आप आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूँ, सिर्फ समझ लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक ने पावर्टी इंडेक्स हिंदुस्तान में 2011-12 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, तो 27% अधिकतम गरीबी थी, तब उसको $3 के आसपास माना गया। आज वर्ल्ड बैंक $4 जो भी आदमी कमाता उसको मारा जाए, तो 27% एक्सट्रीम पावर्टी आज कितने 5.3%, मतलब तकरीबन 34 करोड़ लोग देश में। तो वहीं पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान का आंकड़ा ज्यादा अच्छा था। 2017 से 21 के बीच में पाकिस्तान में गरीबी हमारे वहाँ 27%, आज वो बढ़ के 16%। ये दो देशों का मैं आपको करना कभी नहीं चाहिए। तो आज वो कंपेयर करिए, आज हम ब्रिटिश से बड़ी अच्छा, इसकी एक कॉपी हम लोग पूरा बता देता हूँ। आर्थिक व्यवस्था की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड को क्या लाभ है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम अभी निवेश करने जा रहे हैं, पर कोशिश किए 4 लाख करोड़ का निवेश हमने 36,000 एकड़ से मीठा की कल्पना की, 36,000 एकड़, और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं है, ये सब चीजों को इस पे सब चीजों को क्योंकि हम एक नया नोएडा बना आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जो आशीर्वाद उनका मिला है, आज उसको 56,000 एकड़ 10,000 करोड़ से ज्यादा कम से जमीन, इसमें से मैं अभी 22,000 करोड़ के आसपास 22,000 एकड़ के आसपास मेरा वहाँ जाकर मेरे समुद्र के किसान भाइयों से बात करें। हम लोग रात के 11-12 बजे रात को काम आज भी 12 बजे रात को लोगों को दिन रात हमारे ऑफिस वहाँ पे क्या क्या ला रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट, हॉस्पिटल की एक नई चीज, हॉस्पिटैलिटी की होटल्स की एक नई, रेलवे का एक फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है मीरा में आ रहा है, उसके लिए भी मैं भी आपको ऑफिस में लेके आया। वहाँ एक बायो पार्क की स्थापना की बात करी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, इससे पहले मैं भी कॉनकॉर्ड का ऑफिस लेके आया था, तो एक ड्राई पोर्ट और कॉनकॉर्ड का पोर्ट बनाए। फिर एक इंडस्ट्रियल चेंज में हम 4-5 दिनों से भी बात कर रहे हैं, एक नया लिंक बना रहे हैं मीरा ज्वाइन कराएंगे एक्सप्रेस, पूरा एक रेजिडेंशियल हब उसके अंदर बनेगा, एक मल्टी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की लाने की बात करें, बहुत बड़ी संभावना है। ऐसे ही वहाँ पर मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म की वजह से लोग आते वो इतना पैसा खर्च करते हैं, उससे आर्थिक रूप से बड़ा सहयोग हो जाता है। आर्थिक इकोनॉमी आज भी पुराने मेडिकल कॉलेज की वजह से बहुत योगदान रहता है, यूनिवर्सिटी की वजह से, तो उसको मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बार कहा था कि मेडिकल टूरिज्म को वीजा देने की, वो भी हम लोग करा रहे हैं। फिर बात की भी है कि उसमें आयुर्वेद को भी जोड़ रखा है, तो सब जगह पूरे हिंदुस्तान में आयुष आपके लेवल को आत्मनिर्भर बात करते हैं। स्पोर्ट्स डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, आपके वहाँ पीड़ा तो है, इसके अलावा बर्ड ट्रक पार्क है, बर्ड ट्रक पार्क की आपको बताइए, बर्ड ट्रक पार्क में
भी अपने जमीन के रेट तय नहीं कर पा रहे हैं, देंगे, और 6 कंपनियों की ऑलरेडी एप्लीकेशन आ गई और मेरा अनुमान है कि इसमें 15 से 20 हजार करोड़ का निवेश है और हजारों लोगों को यहाँ नौकरियां। तो इम्पोर्टेंट है कि हिंदुस्तान की के लिए आज जितने भी फार्मेसी टू द वर्ल्ड मानते हैं कि हम पूरे दुनिया भर को दवाइयाँ और जो दवाइयों में इंग्रेडिएंट क्या है वो उसको API कहते हैं, एडवांस फार्मास्यूटिकल, वो आता है चाइना से। तो कोविड हुआ था तब चाइना ने एक्सपोर्ट बंद हो गया था, बंद हो गई थी, तब एकदम से हम लोगों को डर लगा। तब की वजह से इस सोच को ले जाकर हम API के बर्तन बात को दलितपुर में लेके आ रहे और ये हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से चौथा होगा। चीनी इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया और यहाँ पे महाराज प्रदेश सरकार की वजह से हमारा यहाँ पे काम हुआ है। ये इसका क्या काम है? 3 हो चुके हैं, तीनों में भी काम हुआ और ये वर्कर 5 बहुत सारे एडवांटेजेस है।